जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इस ठंडे और बरसात का आप लोग आनंद ले रहे होंगे। बरसात का तो ये मौसम ही है, लेकिन भगवान जी सारे मौसम के बराबर बनाए हुए हैं। चलते हैं हम लोग आज इस सेशंस में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन इस सेशन में होगा। और सेशन का नाम भी होगा इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम भी है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इस सेशन में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या होती है और कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्री मतलब होता है थ्री, गेनो का मतलब होता है साइड, गेनो का मतलब होता है साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब थ्री साइड का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो इसलिए इसका रिलेशन बनता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका डेफिनेशन होता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। हम थोड़ा सा समझते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए इसका यूज कहाँ होता है पता है ना, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये है एक बिल्डिंग, ठीक है ना, और बिल्डिंग पे एक मीटर का आदमी यहाँ पे खड़ा है। इसकी हाइट कितनी है? 1 m। तो ये है आपके ये A B C, ठीक है ना। तो ये A C आपका क्या है? स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है ना, स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये इसी क्या आपका स्कूल बिल्डिंग है। और यहाँ पे भाई साहब 1 मीटर के आदमी खड़े हैं, ठीक है। और आदमी खड़े हैं तो यहाँ पे जहाँ पे वो खड़े हैं वहां पे अपने कान के पास एक ऐसे लेजर लाइट लगाया, लेजर लाइट लगा के एकदम टॉप पे देख रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग के एकदम टॉप पे देख रहा है। तो जब टॉप पे देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और वो जो स्कूल के बिल्डिंग से जो जहाँ पे खड़े हैं, स्कूल से बिल्डिंग और जहाँ खड़े हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? ये 10 मीटर है, ठीक है ना। जहाँ पे खड़े वहां से 10 मीटर, स्कूल की बिल्डिंग से 10 मीटर दूरी पे खड़े हैं और लेजर लाइट से एकदम टॉप पे देख रहे हैं। तो भाई साहब को पता चल रहा है कि ये 10 मीटर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका नाम दे दीजिए डी। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? डी पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। और एंगल बन रहा है तो यहाँ पे जब एंगल आपको पता है, उनकी दूरी पता है, तो हम लोग यहाँ से तुरंत क्या निकाल देंगे? बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग स्कूल की हाइट हम लोग बता सकते हैं। इसी एंगल से हम लोग क्या करेंगे? स्कूल की हाइट बता सकते हैं। और स्कूल की हाइट बताने के लिए हमको ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, यहाँ पे सारे साइड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना। सारे साइड के बीच में, इसके बीच में कुछ रिलेशन है, इसके बीच में कुछ रिलेशन है। रिलेशन नहीं होगा तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जो भी रिलेशन होता है उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसके बीच में क्या रिलेशन होता है। जब रिलेशन जान जाएंगे तो आपको इसकी हाइट हम बाद में बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग एक राइट एंगल लेके यहाँ पे आपको उसके बीच में रिलेशन बताएंगे। एक राइट एंगल यहाँ पे लेते हैं, ये है कौन सा एंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लेंगे इसको, चलिए इसको मान लीजिए ए बी सी। बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? वहां पे 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। जब 90 डिग्री होता है तो वहां पे 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल्स जब बनता है तभी राइट एंगल बनते हैं। ये अकेले 90 डिग्री उन दोनों के बीच की 45 या कम भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो चलते हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन बताने। तो रिलेशन बताने के लिए पहले आप लोग डेफिनेशन नोट कर लेंगे। रिलेशन क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बताने के लिए हम लोग क्या पे यूज करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ऑफ एक्यूट एंगल। किस पे रिलेशन बनाना है? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये इस पे ही यहाँ पे थीटा है या एंगल है कुछ भी है तो इसके सामने ही हम लोग रिलेशन बताते हैं। तो थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तो
तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल पे ये सारे रिलेशन होते हैं, इस सबको आपको याद करना पड़ेगा। मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि सामने लिखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए क्या है, एक्यूट एंगल है, इसलिए साइन ऑफ एंगल ए बराबर साइन ए होता है, कोसाइन ऑफ ए कॉस ए होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू tan ए होता है, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बराबर cot ए होता है, सेकेंड ऑफ एंगल ए बराबर sec ए होता है, और कोसेक ऑफ एंगल cosec ए होता है, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे आपको बस इतना वैसे याद करना है, ये बस आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एंगल, तो देखिए आपको बता देते हैं कि जहां पे थीटा होगा उसके सामने वाली हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिससे P से डिनोट करते हैं, और ये P होगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो ये P हो जाएगी तो ये क्या होगी, बेस, जिसको बेस को B से डिनोट करते हैं। जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको यर्ज से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोसाइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ए, और साइन ए का रिलेशन होता है, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। ये क्या है, इसकी रिलेशंस पहले बना रहे हैं, फिर इसकी वैल्यू बताएंगे वैल्यू क्या होती है। तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, फिर कॉस क्या होती है, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होती है ना, और फिर कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, उसके बाद से होती है कॉस के बाद से क्या होती है, tan ए इक्वल टू होती है 1 अपॉन cot ए, ठीक है ना। 1 अपॉन cot ए भी होता है, और sin अपॉन sin थीटा भी sin ए अपॉन cos ए भी होता है। देखो cos ए बन जा रहा है, देखो tan का उल्टा 1 अपॉन cot भी होता है, और sin ए अपॉन cos ए दोनों होता है, ठीक है ना। उसके बाद से tan का उल्टा क्या, tan के बाद से क्या होगी, इन तीनों का उल्टा फिर इन दोनों से अलग अलग बनता है। तो इधर देखो ये sin ए अपन 1 अपन cos ए बनाया, तो cosec ए बना बराबर बनेगा 1 अपन sin ए, ठीक है ना। इसका उल्टा ये, तो इसका उल्टा ये भी होता है, दैट्स यहाँ पे sec ए या sec ए बराबर क्या होगा, 1 अपन cos ए भी होगा, ठीक है ना। फिर cot ए बराबर क्या होता है, cot ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए भी होता है। tan ए का उल्टा क्या हो जाएगी, cos ए अपॉन क्या हो जाएगी, sin ए। यहाँ पे देखिए जस्ट सबका एक दूसरे को, पहले तो sin ऑफ cos एंगल ए इक्वल टू cos ए होता है, और sin ए इक्वल टू 1 अपॉन cosec ए, फिर cos ए इक्वल टू 1 अपॉन sec ए, इस सब का रिलेशन बनता है, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान में रखना है, और इसकी अभी वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू क्या होती है। तो cos ए इक्वल टू 1 अपॉन sec ए होता है, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन cot ए होता है, tan का 2 होता है, 1 अपॉन cot ए भी होता है, और sin ए अपॉन cos ए भी होता है, ठीक है ना। फिर इधर cosec ए इक्वल टू 1 अपॉन sin ए, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा जस्ट ये भी होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो sec ए इक्वल टू 1 अपॉन cos ए, ठीक है ना, और cot ए इक्वल टू 1 अपॉन tan है, या इन दोनों का उल्टा cos ए अपॉन sin ए, ये सब एक दूसरे के होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अब चलते हैं इसकी वैल्यू बताने। वैल्यू बताने के लिए फिर हमको यहाँ करना पड़ेगा इसको डिलीट, और बताते हैं आपकी इसकी वैल्यू। और वैल्यू बताने के लिए फिर यहाँ से लिखते हैं, देखिए पहले लिखेंगे sin ए, क्या लिखेंगे, sin ए इक्वल टू sin ए लिखे, या देखिए यहाँ पे वैल्यू होती है थीटा, sin देखिए पाई भी होता है, थीटा भी होता है, फाई भी होता है, ठीक है ना। ये तीनों में से कोई भी होगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जहां पे वैल्यू डाल के पूछी जाएगी वहीं से उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। अगर यहाँ पे फाई रख दें और मुझे फाई के सामने वाली भुजा बताइए, तो ये हो जाएगी बेस। फाई के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये चली जाएगी यहाँ पे बेस, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के चेंजिंग होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो चलते हम लोग देखते हैं, यहाँ पे sin ए बराबर साइन यहाँ पे थीटा है, थीटा की वैल्यू लेते हैं, बार बार ये बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बोले या ये बोले, बात क्या है, इक्वल है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, साइन की थीटा के सामने क्या होती है, p बाई बी होती है। तो इसको आपको याद करना है, ये कहां से आई है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आई है तो आइए इसको याद करना है। तो साइन थीटा बराबर p बाई h होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना।
साइन की बात क्या होती है, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बराबर होती है बेस अपन हाइपोटेनस b बाई h होती है, ठीक है ना। उसके बाद से होता है tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू अभी देखे थे हम लोग sin अपन cos देखे थे, तो sin अपन cos sin थीटा अपन cos थीटा, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू क्या है p बाई h इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या है b बाई h। इसको जब साफ करेंगे ना ये चला जाएगा p इंटू h अपान b इंटू h, तो h से h कर दिया, बचा क्या p बाई b, तो साइन थीटा यहां से आ जाती है p अपान b, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है p अपान b, ठीक है। अब इसी का उल्टा वाला भी तो निकालना है, सेक को सेक और क्वाड कहा जाएगा भाई, तो उन लोगों को भी छोड़ना नहीं है। साइन थीटा बराबर p बाई h होता है, तो जस्ट इसी का उल्टा बना देंगे क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगी h अपान p, ठीक है ना, h अपान p हो जाएगी। फिर cot थीटा, cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी h अपान b, ठीक है ना। और tan थीटा, tan का उल्टा काट होता है cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी b बाई p, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको पूरा याद रखना है, ठीक है ना। एक पहला रिलेशन ये कि sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। थीटा रहे, a रहे, b रहे, पाई रहे, साइन रहे, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, बस आपको वैल्यू से मतलब है। cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a, sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a, और tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a भी कह सकते हैं, और sin a अपॉन cos a भी कह सकते हैं, ठीक है। और cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a भी कह सकते हैं, और cos a अपॉन sin a भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन लोगों के बीच का अपन स्प्रेड ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए, रिलेशन देखा जाएगा, तो फिर sin थीटा इक्वल टू p बाई h, थीटा यहां पे देखो, थीटा जहां पर रहेगी उसी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि यहां देखिए थीटा यहां पे, थीटा के सामने भुजा परपेंडिकुलर भी हो जाएगी बेस हाइपोटेनस। अगर फाई की बात किया जाएगी, फाई की वैल्यू बताइए, तो फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी क्वेश्चन का वैल्यू क्या होती है। तो इसको हम लोग करते हैं डिलेट। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देते हैं, ये है आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी बराबर 90 डिग्री, यानी बी पर क्या है समकोण है। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, ठीक है ना। आपको एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h का स्क्वायर है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अगर है तो फिर ये इसका नाम होता है, ये अगर इस रेशियो पे बना है तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रायंगल ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ट्रिपलेट। हमेशा ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इसका बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट से नहीं मालूम, हमको सारे का रेशियो बताना है। रेशियो बताने के लिए sin थीटा इक्वल टू p बाई h, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू p बाई h, तो क्या बन जाएगा sin थीटा इक्वल टू p कितना है आपका 4 है, h कितना है 5 है, तो 4 बाई 5 ये हो जाएगा आपका आंसर। sin के बाद से पूछा है cos थीटा, और देखो एक ही सामने यहाँ पे थीटा है तभी सब ये बन रहा है, ठीक है ना। sin a की वैल्यू पूछा जा रहा है, sin a बराबर ये sin a बराबर 4 बाई 5, cos a बराबर बताइए cos a बराबर 3 बाई 5, ठीक है ना। tan a बराबर बताइए, tan a बराबर कभी बताया ना sin अपॉन cos होता है, तो sin की वैल्यू देखो 4 बाई 5 इनटू 3 बाई 5, ठीक है ना। अब ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5, 4 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या 4 अपॉन 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा। फिर आगे वाला भी बता देते हैं, क्योंकि 6 के बारे में बोला है, तो sin का क्या होती है cosec a इक्वल टू क्या होती है, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए 5 बाई 4। उसके बाद sec कर देंगे, sec a इक्वल टू क्या हो जाएगी 5 बाई 3। tan का उल्टा क्या आ जाएगी cot a इक्वल टू क्या आ जाएगी 3 बाई 4। तो ये रहे इस क्वेश्चन के सारे आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दिया जाए आपसे कि sin c की वैल्यू बताइए, sin c की वैल्यू बताइए,
लेकिन अभी तक साइन ए की वैल्यू पूछा था, अब साइन सी की वैल्यू पूछ दिया जाए तो देखो अभी तक थीटा यहाँ था, थीटा उठ के यहाँ से चले जाएंगे सी के पास, अब थीटा यहाँ चलेगा तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा यस। तो फिर सारे रेशियो बनाना पड़ेगा, तो सारे रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएंगे, यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगी, साइन सी बराबर ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आ जाएगा। देखिए साइन ए के बाद में पूछा था तो 4/5 था, यानी ये अपन ये था, और साइन सी बराबर पूछ दिया तो ये अपन ये हो गया। मतलब आपको बार-बार वही बता रहे हैं कि जहां पे थीटा होगी वहीं से उसकी वैल्यू, थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपोजिट बेस हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से सीख चुका होगा। इसका ये था डेफिनेशन, एंगल एक्यूट एंगल में हम लोगों ने इसका रिलेशन देखा, सारे रिलेशन आप लोगों ने देखा। चलते हम लोग इसके प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 पे और देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जो B जो है वो क्या है आपका राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है, और फिर आगे कह रहा है कि AB इक्वल टू 24, ठीक है ना, BC इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और बताना है आपको कि sin A cos A, क्या बताना है, sin A into cos A and sin C cos C, sin C cos C, ये क्वेश्चंस बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो हम लोग फिगर बना ले, फिगर बनने के बाद इसकी क्वेश्चंस का आंसर बनाएंगे। तो बोला है कि जो बी है वो राइट एंगल है, यहाँ पे फिगर बनाया जाए कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये फिगर बन गया, बी को यहाँ पे सेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल हो गया। और बोला है कि ए बी जो है 24 है, यानी ए इसको कर दिया जाए, ठीक है ना, और ए बी कितना हो गया 24, और बी सी कितना है, बी और यहाँ पे सी रख देंगे तो ये हो जाएगी 7, ठीक है ना। और हमको बी सी ए बी पता है और बी सी पता है, ए सी पता ही नहीं है, तो ए सी पता करने के लिए हमको पता है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बता ही रहते हैं कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां पे लगाते हैं तुरंत पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस से तुरंत निकाल लेते हैं उसकी अदर साइड की भुजा की साइड। यहाँ पे लगाइएगा, लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, बाई पाइथा थ्योरम वी है, ठीक है ना, वी है। आगे देखते हैं क्या बनता है, तो इसकी फार्मूला होती है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज तो हमको पता करना है, p आपका कितना है 7 का स्क्वायर प्लस d कितना है 24 का स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस d का स्क्वायर होता है 576, ठीक है ना, 576 बराबर h का स्क्वायर। h का स्क्वायर बराबर बताएंगे, ये 9 6 15 15 कैरी 1 और 4 7 11 कैरी 2 और 6 5 1 6। तो h इधर से स्क्वायर हटा तो इधर में रूट लग जाती है, ठीक है ना। तो h स्क्वायर टू क्या जाएगी, 625 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बाहर निकलेगा तो 25 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हमको कितना चल गया पता 25, ठीक है। तो हमको देखिए सारे रेशियो इसके पता है और बताना क्या हमको साइन ए कॉस ए, तो यानी कि जब पूछ रहा है क्वेश्चन तो थीटा यहाँ पे होगी, थीटा यहाँ पे होगी तो इसके सामने वाली ये p होगी, ये b होगी और h तो मतलब फिक्स ही रहता है, सबसे बड़ी भुजा ये। तो यहाँ पे सम लिखिएगा और सम में लिखेंगे सबसे पहले साइन ए, साइन ए बराबर होगा क्या, ये BC अपन AC, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 7 है और AC की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 25। ये रहा इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकालना है cos A निकालना है। cos A का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसकी क्या है, AB है, AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू कितना है 24 और BC की वैल्यू कितना है 25। तो sin A अपॉन sin A की वैल्यू पता चल गई, cos A की वैल्यू पता चल गई। अब निकालना sin C और cos C। अभी इंट्रोडक्शन यही आपसे बात कर रहा था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसा ही आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं 2 नंबर वाला शाम लिखता है। पहले निकालना है sin C। अब जब ये थीटा यहाँ से उठे भाई और चले आए यहाँ पे C के पास और C पे आएंगे तो C के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपकी, यहाँ से हटो, अब ये हो जाएगी
परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। ठीक है ना, बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको यही जज कर रहा है कि आप समझे हैं कि नहीं मेरी बात को, और इसीलिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी सारा बता दिया। तो साइन सी बराबर इसके सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर हो गई, यहाँ पे हो जाएगी ए बी अपान ए सी। ठीक है ना, ए बी अपान ए सी का जाएगी 24, इसकी वैल्यू है 24 अपान 25। जो यहाँ पे साइन ए था वहां पे सॉरी साइन कॉस ए था वहां पे साइन सी बन गया। ठीक है ना, तो हमको लग रहा है कि ये वाली वैल्यू यहाँ रहेगी, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, कॉस ए इक्वल टू ये b बन गया है और ये h बन गया, तो लिखेंगे BC अपान AC इक्वल टू 7/25। इस क्वेश्चन की ये रहा आंसर, और ये क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर। तो आई होप कि इस सेशन में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोगों ने इस सेशन में चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन भी देखा और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे, और तब तक आप लोगों ने इस वीडियो को खूब अच्छे से देखेंगे। पूरी इसमें जो भी चीजें बताई गई है उसको बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।